भंग भामिनी के रूप में यहीं पर प्रसंग कविता विश्रामित हुआ था। भंग भामिनी, तो भंग भामिनी केकई को सर्पणी में क्रोध होता है, सर्प में क्रोध होता है, सर्पणी में क्रोध होता है, जहर होता है। तो केकई में भंग भामिनी है, सर्पणी के रूप में है, को भवन में तो क्रोध है, लेकिन दशरथ जी की आंखों में करुणा है, केकई की आंखों में क्रोध है ना, क्रोध। परंतु क्रोध तो है, लेकिन बोध भी है क्रोध के साथ। केकई में क्या बोध भी है। बोध किस बात का है? महाराज जब बहुत आर्त होने लगे तो उन्होंने एक ही बात कही कि महाराज राम ने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध के कारण हम राम को नहीं निकाल रहे हैं अयोध्या से जहां। फिर अब यही कल हुआ था ना, कल के जो लोग श्रोता यहाँ बैठे हैं उनको याद है कि नहीं याद? अच्छा बोलो भैया, अगर क्रोध में वो इस प्रकार की बात कर रही है तो बोध है कि नहीं क्रोध के साथ साथ? इसका मतलब क्या है? क्रोध एक अभिनय है। क्रोध क्या है? अभिनय। परशुराम जी का क्रोध क्या था? अभिनय था। अभिनय इसलिए कर रहे थे कि इन राजाओं को सबक सिखाना है, अभिनय कर रहे थे, क्रोध है नहीं। ये क्या कर रहे थे? अभिनय कर रहे थे। और अभिनय में परिवर्तन किसके जीवन में आया? दुष्ट राजाओं के जीवन में परिवर्तन आया। बोलो आया कि नहीं आया? परशुराम जी के क्रोध के कारण कोई भागा जनक को छोड़ के? नहीं तो जिसको ये लगता है कि भैया अब तो दिक्कत आने वाली है तो भागने की कोशिश करते कि नहीं करते? बोलो भागा कोई? कोई नहीं भागा। जनक जी महाराज क्या संतुलन खो बैठे परशुराम जी के आगे? नहीं। राम जी संतुलन खो बैठे? नहीं, कोई नहीं, सब तटस्थ हैं। ये जरूर कह रहे थे कि विधाता ने क्या किया, परशुराम जी आ गए, कहीं पलट पलटू दिया, इस राज्य को तहस नहस कर दिया जनकपुर, तब क्या होगा? चर्चाएं हो रही थी, वो सब सारी बातें, लेकिन भाग कोई नहीं रहा। भाग रहा हो तो बता दो भाई, हैं? कोई नहीं भाग रहा। अरे धरती की बात छोड़ो भैया, पंखा हिल रहा है और गिरने की संभावना हो तो चाहे जितना अच्छा प्रवचन करें सब भागेंगे पंखे के नीचे से, ये गोफी पे लग जाए। तो भाई ये हिल रहा है, लेकिन गिरने की संभावना अगर समझ में आएगी तो भागोगे कि बैठे रहोगे? लेकिन आपको ये है कि ये हिल रहा है लेकिन ये गिर नहीं रहा है, इसलिए बैठे हो नहीं बैठे हो? हिल तो रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है। ये हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं, इसलिए हम आराम से बैठे। जनकपुरवासी भी कह रहे थे परशुराम जी क्रोध जरूर कर रहे हैं लेकिन हम लोगों का नुकसान नहीं करेंगे। जनक जी भी ये सोच रहे थे नुकसान नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान राम भी इस बात को समझ रहे कि मेरी मैया क्रोध तो कर रही है, लेकिन ये क्रोध क्या मृत्यु का कारण बन जाएगा पिताश्री के? नहीं, मृत्यु का रहस्य तो राम जानता है। दुनिया भले ही कहने लगे कि केकई के क्रोध के कारण पिताजी के प्राण जाएंगे, नहीं नहीं, राम कहते हैं ये तो मैं जानता हूँ और मेरे पिताजी स्वयं जानते हैं कि मैं प्राण क्यों गंवाऊंगा, किस कारण से गंवाऊंगा। कारण क्या है? इस मर्म को केवल दो ही जानते हैं, राम पहले से ही जानते हैं और दशरथ जी महाराज को जब वो दृश्य सामने आया तो उन्हें भी भान हो गया कि मैं क्यों मर रहा हूं। इसलिए उन्होंने मृत्यु के समय केकई को दोषी नहीं ठहराया। कारण ये केकई का क्रोध जो है विनाश का कारण नहीं है। केकई का क्रोध विकास का कारण बन गया, और विकास का ही नहीं, क्रोध से अंधकार आता है लेकिन प्रकाश का कारण बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि राम जी के बन जाने से पूरे संसार में प्रकाश आ गया। बोलो क्या आ गया? प्रकाश आ गया। राम जी अयोध्या छोड़ के गए, बोलो पूरे संसार में प्रकाश आ गया कि नहीं आ गया? पूरे संसार में प्रकाश आ गया। इसलिए राम जी का वन गमन
संसार के कल्याण के लिए हुआ है। और केके जी ने एक बहुत अच्छी बात की, क्या कि आपसे मैं कह रही हूँ और दुनिया से हमें कहने की जरूरत नहीं, ना हमें दुनिया को संतुष्ट करने के चक्कर में होंगे, दुनिया कुछ नहीं कहे। तो क्या कह रही हो तुम केके ने कहा मैं ये कह रही हूँ कि आप राम को मणि के रूप में स्वीकार करो। सबने राम को मणि के रूप में स्वीकार किया, तो आप भी करो। और भरत को आपने दीपक के रूप में तो स्वीकार कर लिया नहीं, लेकिन राम को मणि के रूप में आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आपने भरत को दीपक के रूप में स्वीकार किया। जानो सदा भरत कुल दीपा, और बार बार मुहि कहूं महीपा। सदा भरत को कुल का दीपक समझना ही आपका ही बात है। तो भरत को आपने दीपक समझा। दीपक को सुरक्षित करने की जरूरत है, और दीपक की चिंता करने की जरूरत है, मणि की चिंता नहीं की जाती है। मणि को कोई समुद्र में भी फेंक दे तो मणि का कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। जो भैया मणि को कोई समुद्र में फेंक दे तो मणि का प्रकाश समुद्र के अंदर ही रहेगा, प्रभावित नहीं होगा। और दीपक को जरा सा कोई फूंक दे तो बुझ जाएगा, बुझ जाएगा कि नहीं बुझ जाएगा। और मणि को तुम हजारों बाल्टी पानी डाल दो उसके ऊपर, लाठियां बरसाओ, कोई छिन्न भिन्न कर दे, मणि के कई भाग कर दे, लेकिन कई टुकड़े बोलो प्रकाश ही करेंगे कि नहीं करेंगे वो है। इसलिए मणि का अस्तित्व तो अपनी जगह सुरक्षित रहेगा। जब एक मणि के नंग बनाए जाते हैं भैया ने, तो वो चमकई तो देते हैं, तो देते हैं कि नहीं देते हैं। और सुनो भाई, मणि की कीमत गिरती नहीं है। मणि की कीमत चाहे वो 1000 टुकड़ों में क्यों ना हो जाए, लेकिन कीमत उसकी सुरक्षित रहती है कि नहीं रहती है? बोलो भाई, रहती है कि नहीं रहती है? सुरक्षित रहती है। कीमत मणि की और बढ़ जाती है। अनेक रूपों में कोई मणि को करते तो कीमत बढ़ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, सेव खरीदने जाओ तो सेव सबूत खरीदोगे तो 60 रुपया किलो, 70 रुपया, 80 रुपया किलो। और सेव को पीस करके जूस बना दिया जाए तो 100 रुपया किलो, 150 रुपया किलो। क्यों भाई? पीस के अगर उसका जूस बना दिया तो कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई उसकी? सेव की कीमत बढ़ जाती है, मौसमी के रस की कीमत बढ़ जाती है, सेव के रस की कीमत बढ़ जाती है। क्यों? उसका अस्तित्व जो है उसमें बहुत गुण है। राम को अयोध्या में रखोगे तो राम का सम्मान सीमित होगा, और राम को अयोध्या से बाहर कर दोगे तो राम का असीमित सम्मान हो जाएगा, सर्वस्व सम्मान हो जाएगा, सम्मान राम का बढ़ जाएगा। और अभी तक महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के आप तक जितने भी राजा हुए हैं उन सबके सम्मान सीमित हुए, लेकिन राम अयोध्या से बाहर जाएगा तो राम का असीमित सम्मान कल्पना से परे। और यही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, यही तो हुआ है। तो केकई कह रही है कि मैं भरत का सम्मान नहीं चाहती, मैं राम का सम्मान चाहती। किसका सम्मान? राम का सम्मान। भरत को आप राज्य की सीमा में बांध दो, अगर ये कहीं निकल गया भरत तो फिर समझ लेना समाज का हस्ताक्षर फिर राम के लिए कम होगा, भरत के लिए ज्यादा हो जाएगा। और यही तो हुआ, जब भरत की यात्रा निकली प्यारे तो जसमग भयो न राम का तस भा भरत है। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? जैसा राम के लिए नहीं हुआ वैसा भरत के लिए ज्यादा होगा। किए जाए छाया जलद सुखद बहाई बर्बाद, जसमग भयो न राम कह तस भा भर गई। जात और
पुराण। इसी प्रयागराज में राम आए और इसी प्रयागराज में भरत आए। बोलो आए कि नहीं आए? अब केकई की बात का मूल्यांकन करो। केकई ठीक ही तो सोच रही थी, इसको राज्य की सीमा के अंदर रखो, क्योंकि राम का सम्मान बढ़ाना है, राम का सम्मान बढ़ाना है, और इसको तो राज्य की सीमा में आबद्ध कर दो, सुरक्षित कर दो, प्रतिबंधित कर दो। इसको भरत को। बोलो यही कह रही थी ना केकई। और राम को अयोध्या से बाहर कर दो, इससे उत्कर्ष हो जाए, पूरे संसार में राम का प्रकाश हो जाए। राम जैसा कोई संसार में दूसरा हो ना, राम समान राम निगम कहीं नहीं। जरा सी ढील दे दोगे भरत के लिए तो फिर क्या परिणाम आएगा देख लो। तीर्थराज प्रयाग में आए भरत, तो भरद्वाज जी क्या बोले? भरद्वाज जी ने स्पष्ट कहा, सब साधन कर सुफल सुहावा, और लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन भरत तही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। राम आए प्रयाग का भाग्य है, लेकिन भरत तुम आए प्रयाग का सौभाग्य है। बोलो कितना अंतर है राम में और भरत में? बोलो है अंतर कि नहीं? जरा सी छूट मिल गई भरत को, बोलो भैया, तो सम्मान किसका बढ़ गया? जल्दी बोलो। भरत का बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यद्यपि हम चाहते हैं, श्री राम चाहते हैं, राम जी स्वयं कह रहे हैं ना इस बात को। क्या कह रहे हैं राम जी? राम जी स्वयं कह रहे, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा, जो जग जन्म न हो तो भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं इस बात। लेकिन केकई क्या चाह रही है कि राम भरत से ज्यादा सम्मान किसका हो? श्री राम का हो। भरत से ज्यादा उत्कर्ष किसका हो? श्री राम का हो। संसार में श्री राम की पूजा हो, सर्वत्र पूजा हो, घर घर में पूजा हो। और वो लोग घर घर में जो राम जी की पूजा हो रही है वो किसके कारण हो रही है? केकई के कारण हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? और मैं एक बात कहता हूं, केकई के ऊपर जो कलंक का टीका लगा और उसमें भरत ने स्वयं